ओम नमः शिवाय। आज की इस वीडियो में हम 12 ज्योतिर्लिंग में से दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन के बारे में कुछ जानेंगे। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिला में पवित्र शैल्य पर्वत पर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्थापित है। यह ज्योतिर्लिंग करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र भी है। बता दें कि सनातन धर्म में भगवान शिव के पूजनीय द्वादश ज्योतिर्लिंग देश के विभिन्न कोनों में स्थापित है। इनमें से एक मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग भी है, जिनका इतिहास पौराणिक कथा से जुड़ता है। भगवान शिव का यह पवित्र ज्योतिर्लिंग जिस पर्वत पर स्थापित है उसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती दोनों के संयुक्त रूप दर्शन होते हैं। हर साल आस्था के इस केंद्र पर अनेकों शिव भक्त श्रद्धा भाव से आते हैं और भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन करते हैं। आइए जानते हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग से जुड़ा पौराणिक इतिहास और इस मंदिर का महत्व। जैसा कि आपको बताया गया है कि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में माता पार्वती और शिव के संयुक्त रूप के दर्शन होते हैं। इसलिए मल्लिका अर्जुन का कि जो सबसे पहले पृथ्वी का चक्कर लगाकर आएगा उसी का विवाह सबसे पहले किया जाएगा, वो ही सबसे बड़ा होगा। भगवान कार्तिकेय की सवारी तो मोर थी, इसलिए भगवान कार्तिकेय पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए अपनी सवारी मोर पर बैठकर चले गए। लेकिन गणेश जी की सवारी तो मूषक थी, वो मूषक पर बैठकर पृथ्वी का चक्कर कैसे लगाते? तो उन्होंने अपनी सूझबूझ से अपने माता पिता की परिक्रमा की और उनको ही अपनी पृथ्वी, अपनी दुनिया मान ली। जब कार्तिकेय लौटे और गणेश जी को पहले विवाह करते हुए देखा तो वो अपने माता पिता से अत्यंत क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर कार्तिकेय कोच पर्वत पर आ गए। इसके बाद सभी देवताओं उनसे कैलाश पर्वत पर लौटने की विनती करने लगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। पुत्र वियोग में माता पार्वती और भगवान शिव दुखी हो गए। जब दोनों से रहा नहीं गया तब वह स्वयं कोच पर्वत पर निकल गए। लेकिन कार्तिकेय अपनी माता पिता को देख और दूर चले गए। अंत में पुत्र के दर्शन के लिए भगवान शिव ने ज्योति रूप धारण किया और उसी में माता पार्वती भी विराजमान हो गई। उसी दिन से इन्हें मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से जानने लगे और तभी से यह मान्यता प्रचलित है कि प्रत्येक अमावस्या के दिन भगवान शिव यहाँ आते हैं और पूर्णिमा के दिन माता पार्वती यहाँ विराजमान होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। सावन के महीने में अथवा शिवरात्रि के दिन यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। मान्यता यह भी है कि यहाँ पूजा पाठ करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है।